नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल में वीरभद्र की साख पर नहीं आई कोई आंच, लोगों ने देर रात को भी किया वीरभद्र का स्वागत। चेतराम ठाकुर ने ठोका दावा, विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर होगा कांग्रेस का कब्जा। बल्लभ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन, वहीं कॉलेज प्रशासन पर जड़े कई आरोप। और माहुनाग मेले का समापन हुआ धूमधाम से, देवी देवताओं का मिलन रहा आकर्षण का केंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीरभद्र सिंह से। भले ही शिमला की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हो, लेकिन वो आरोप राजा वीरभद्र सिंह की साख को कम नहीं आंक सकते और ना ही लोगों के मन में वीरभद्र सिंह की छाप कम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पर वीरभद्र सिंह की छाप पूरी तरह से रमी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीरभद्र सिंह की साख कितनी कम हुई है और कितनी बड़ी है। इन तस्वीरों में ये साफ हो गया है। ये तस्वीरें देर शाम उस वक्त की है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली से निकलकर हिमाचल की सीमा पर आए और देर शाम मंडी पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मंडी के लोगों को जैसे ही वीरभद्र सिंह के मंडी पहुंचने की भनक लगी तो सैकड़ों की संख्या में वीरभद्र सिंह के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अपने प्रिय नेता का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया। सैकड़ों लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। भले ही वीरभद्र पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हो, लेकिन हिमाचल की जनता के दिलो दिमाग में वीरभद्र सिंह की साख पर कोई आंच नहीं आई। लोग वीरभद्र सिंह की आज भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी की पहले किया करते थे। मंडी में देर शाम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार से स्वागत किया। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी लोग उनके साथ है, जो कि धूमल सरकार के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। कुल्लू में 2 जुलाई को होने वाली राहुल गांधी की बैठक के लिए जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कूच करने लगे, वैसे ही सराज क्षेत्र के लोगों ने अपने महबूब नेता का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। साथ ही यह विश्वास भी दिलाया कि सराज क्षेत्र के लोग सिर्फ वीरभद्र सिंह के साथ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुल्लू में होने वाली राहुल गांधी की बैठक में भाग लेने के लिए जैसे ही कूच करने लगे तो पंडोह में सराज क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उत्तरी रेलवे सदस्य चेतराम ठाकुर ने जहां सराज क्षेत्र की जनता की ओर से सोनिया गांधी का धन्यवाद किया, वहीं दावा भी ठोका कि आगामी चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 50 से भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। जो चुनाव की जो पूरी कमान मिली है, तो इसके लिए हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के आभारी हैं, राहुल गांधी जी के आभारी हैं और प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की जनता के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल प्रदेश की चुनाव की कमान मिली। और इससे अब कांग्रेस में अब इतनी गति आएगी, अब हमारी कम से कम 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस की जीत के हिमाचल प्रदेश में पहुंचेगी। चेतराम ने बताया कि वीरभद्र को चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत गदगद हैं। मैं जगह जगह कल परमाणु से होकर के मंडी पहुंचा, उनके साथ कम से कम 60,000 लोग उनको कम से कम मिले। तो इससे प्रतीत होता है जो जनता की जो भावना है वो वीरभद्र सिंह जी के साथ है। हिमाचल की जनता वीरभद्र सिंह जी के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ हैं और हमें अब काफ़ी अब जो है हम लोग बहुत खुश हैं। सराज हिमाचल प्रदेश के लोग, सराज की जनता, मंडी जिला की जनता, तो ये मसला है कि हम यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के पंडोह पहुंचने पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला,
वहीं कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया कि आगामी चुनाव में सराज क्षेत्र की जनता वीरभद्र सिंह को पूरा समर्थन देगी और जीत सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, पंडोह। वहीं वीरभद्र सिंह भी हिमाचल वापसी पर बेहद प्रसन्न नजर आए। मंडी और पंडोह में लोगों के द्वारा किए गए स्वागत के लिए जहां लोगों का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि जो जिम्मेदारी उन्हें सोनिया गांधी द्वारा दी गई है उस पर वह खरा उतरेंगे। वीरभद्र सिंह को जैसे ही चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। वीरभद्र सिंह ने विश्वास दिलाते हुए कहा है कि वे सोनिया गांधी के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पहले भी मैं पूरी तरह से जिदोजान से समाज के लोगों के साथ था और आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। अभी केतराम जी ने कुछ बातें कही हैं। केतराम जो हैं ये सही मायने में सराज, हमारे जो सराज का इलाका है, वहाँ के पहाड़, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के जो जीवन शैली और वहाँ के लोगों के साथ जो है उनका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि वह सराज और सराज क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा रहेंगे। चाहते हैं मुझे ये जो कैंपेन कमेटी है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का बहुत आभारी हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस विश्वास के साथ ये दायित्व मेरे ऊपर सौंपा गया है उस दायित्व की तो पूरी तरह से मैं सरंजाम दूँ और उसको मैं पूरा करने का हर भरसक प्रयत्न करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, पंडोह। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको एबीवीपी ने क्यों किया कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं।
डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बल्लभ कॉलेज में इन दिनों छात्र छात्राओं को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और कॉलेज प्रशासन है कि आंखें मूंद कर सोया हुआ है। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कॉलेज में ना ही लॉ की कक्षाएं शुरू की है और ना ही MBA की, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ है। यह आरोप ABVP ने धरने के दौरान कॉलेज प्रशासन पर चढ़े। बल्लभ कॉलेज में छात्र छात्राओं को समस्याओं से उबारने के लिए ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर कई आरोप भी जड़े। धरने के दौरान ABVP प्रदेश मंत्री ने बताया कि कॉलेज में ना ही तो अभी तक लॉ की कक्षाएं शुरू हुई है और ना ही MBA की कक्षाएं। परिषद की मंडी इकाई महाविद्यालय की स्थानीय समस्या है महाविद्यालय की, उनको लेकर आज प्राचार्य ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है और विद्यार्थी परिषद आज प्राचार्य को कॉलेज की जो समस्या है उनको लेकर ज्ञापन सौंपने जा रही है। जैसे कि अपने महाविद्यालय की समस्या है, विषय के कक्षाओं में जो कमरे पंखे हैं वो ठीक नहीं है, पानी के कूलर की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो उन समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद आज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपेंगी। इसके अतिरिक्त मंडी महाविद्यालय जो कि प्रदेश का सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है, तो इस मंडी महाविद्यालय में आज तक लॉ MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। तो विद्यार्थी परिषद की ये प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द प्रोफेशनल कोर्स महाविद्यालय में शुरू किए जाए। धरने के दौरान जहां ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर कई आरोप जड़े, वहीं कॉलेज में चल रही समस्याओं के बारे में कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़, मंडी। मंडी में 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला के दौरान नवज्योति कला मंच द्वारा गांधी भवन में आयोजित 2 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी एक टुकड़ा सच की सशक्त प्रस्तुति रही। नाटक उत्सव के पहले दिन का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी एक टुकड़ा सच का रहा। यह कहानी सामाजिक सरोकारों के ताने बाने पर आधारित थी। वहीं बच्चों ने भ्रष्टाचार और महंगाई पर चोट करते हुए मंडियाली लोक नाटक बांटना प्रस्तुत किया। उधर जंगल तंत्रम नाटक की प्रस्तुति से वर्तमान व्यवस्था पर प्रहार किया गया। वो हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं और आस्थाओं पर आधारित है। कब देव और मानव के जो रिश्ते हैं कब अंधविश्वासों में परिवर्तित हो गए, कब ये परंपराएं। एक बार फिर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें दिखाया गया है कि कैसे देव और आदम के रिश्ते कब रूढ़ियाँ बन गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बाण मुठ से
एक बकरे की बलि या एक भैंसे की बलि देकर एक परिवार की बाण मूठ तो मिटाई जा सकती है, लेकिन जो आज की तारीख में सारी दुनिया एक भयंकर बाण मूठ के साए में फंसी है, उस बाण मूठ से कैसे बचाया जा सकता है। इस रंगमंच महोत्सव पर नन्हे कलाकारों ने भी अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं लोगों ने भी नाटकों के मंचन का भरपूर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और बात करते हैं नाचन हलके की। नाचन हलके की सलवाहन पंचायत में प्राचीन स्थानीय देवता श्री देव माहुनाग का वार्षिक मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मेले में स्थानीय पंचायत प्रधान मीना देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले में देव मिलन की रस्म आकर्षण का केंद्र रही, जिसका मेले में आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लुत्फ उठाया। मेले में देवी देवताओं के साथ आए श्रद्धालुओं के लिए श्री देव माहुनाग मंदिर कमेटी की ओर से मंडियाली धाम का आयोजन भी किया गया था। तत्पश्चात मेले में आए देवी देवताओं को मंदिर कमेटी की ओर से चादरें भेंट कर विदाई दी गई। मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश यादव ने बताया कि कमेटी द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से यह मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। श्री देव माहुनाग चुनान एक प्राचीन देवता है और ये जो है हमारे इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है। पिछले कई वर्षों से मंदिर कमेटी स्थानीय जनता के सहयोग से यहाँ हर वर्ष जो है वो मेले का आयोजन करती है और इस मेले में जो है वो सबसे ज़्यादा जो रस्म है देव मिलन की, उस सब के लिए एक बड़ी ही आनंदमय रस्म होती है, जिसका इस क्षेत्र के देवी देवताओं के जो श्रद्धालु हैं वो सारे आनंद उठाते हैं। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सलवाहन। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। गर्मी का मौसम चला हुआ है और तापमान चरम पर है। हल्की बारिश होने के बावजूद तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तापमान बढ़ने से आग उगलते सूरज ने लोगों को दिन के समय में घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। गर्मी के इस मौसम में लोग छायादार जगह को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं।
गर्मी अपना कहर इस तरह बरपा रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले ही कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बारिश होने के बाद भी गर्मी का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गर्मी के मौसम की वजह से यहाँ पर बुरी हालत हो चुकी है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो कपड़े अंदर पसीना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और क्या बारिश पड़ने से गर्मी कम हुई? नहीं, बारिश पड़ने से जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो रही है। पहले धूप की वजह से सूखी रहती थी, लेकिन अब बारिश पड़ने की वजह से और ज़्यादा गर्म हो रहा है। पिछले कल तो थोड़ा मौसम में थोड़ा सुधार आया था, गर्मी से थोड़ी निजात मिली थी, लेकिन आज फिर से वही हाल है, गर्मी से बेहाल है। हम गर्मी से बचने के लिए आजकल 24 घंटे पंखों का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेयजल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते कोल्ड ड्रिंक्स आदि बेचने वालों का धंधा खूब जोरों पर चला हुआ है। लोगों का कहना है कि बारिश से गर्मी में थोड़ी निजात मिली थी, लेकिन वो राहत सिर्फ नाम मात्र की थी। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है और मानसून आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश पिछले कल हुई, उससे कोई गर्मी पे खासा असर देखने को नहीं मिला और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल के मौसम ग्लोबल वार्मिंग के कारण उल्ट पुल्ट हो चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। ये कुछ आदमियों की अपनी गलती है, जो मनुष्य जीव है, अपनी गलतियों के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। जैसे आपको दिख रहे हैं, आसपास के जंगल आग लगा देते हैं, जंगलों के जलने से जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर इतनी बारिश होने के बावजूद भी अगर ठंड नहीं, राहत नहीं मिल रही गर्मी से, तो मेन वजह यही है। हालांकि मंडी जिला में बारिश के लिए देव कमरूनाथ के पास फरियाद लगाई जाती है, लेकिन इस बार देवता का गुर बदलने के बाद भी बारिश का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। आज हमारे देश में क्रिकेट को हॉकी से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। फिर भी हॉकी की अहमियत कम होती जा रही है। वहीं हॉकी के स्तर को बढ़ाने के लिए मंडी के CT&T कंप्यूटर सेंटर ने हॉकी की 18 सदस्यीय टीम को स्पॉन्सर्ड किया है, ताकि हॉकी जैसे खेल के महत्व को लोग समझ सके। CT&T कंप्यूटर सेंटर ने इस टीम को स्पॉन्सर्ड करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। वहीं CT&T कंप्यूटर सेंटर की डायरेक्टर सीमा शर्मा ने के न्यूज़ की टीम से बात करते हुए कहा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल होने के कारण भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम जैसे लोग इस खेल की ओर ध्यान नहीं दें तो खिलाड़ी इसमें अपना कैरियर नहीं बना सकते। राष्ट्रीय गेम हॉकी को इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो इस वजह से है क्योंकि लोगों को इतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता है। स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत खेलते हैं, लेकिन जब आगे पहुंचते हैं तो इसके ऊपर कोई कैरियर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा दें या उन बाकी दूसरे नेशनल टीम्स की तरह, नेशनल गेम्स की तरह इन लोगों को भी थोड़ा सा इंस्पायर करें, ये करें, तो ये और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि इनके अंदर भी जो कैरियर की या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। साथ ही पूर्व खिलाड़ी सुशील ने कहा कि CT&T मंडी 11 के नाम से खेलेगी, जो कि रामपुर में सेकंड नेशनल हिम गोदकर टूर्नामेंट 4 से 7 जुलाई 2012 तक खेले जाएंगे, जिसमें मंडी की टीम जीत कर आएगी। CT&T ने मंडी की 18 सदस्यीय टीम को स्पॉन्सर्ड किया है। एक सराहनीय काम है, जो कि क्रिकेट के बजाय हॉकी के स्तर को ऊंचा लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई से रामपुर में राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जिसके लिए मंडी की टीम भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ताकि मैच में वे जीत का लक्ष्य पूरा करने के लिए अपना दमखम दिखा सकें और जीत कर लौट सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। फिलहाल के न्यूज़ में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़।